रुद्राक्ष, जो हिंदू आध्यात्मिकता में एक विशेष स्थान रखती है, जिसे अक्सर माला के रूप में पहना जाता है और मंत्रों का जाप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपने आध्यात्मिक महत्व और उपचार गुणों के लिए जाने जाने वाले रुद्राक्ष कई लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन क्या आप इसकी उत्पत्ति, इतिहास और इसे पहनने के नियम और इसके चमत्कारी प्रभावों के बारे में जानते हैं? अगर आप रुद्राक्ष के इन सभी रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। रुद्राक्ष शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। पहला है रुद्र अर्थात भगवान शिव और दूसरा है अक्ष, जिसका मतलब है आंसू। रुद्राक्ष की माला हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में जप करते समय इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए रुद्राक्ष को गले में धारण किया जाता है। रुद्राक्ष को पवित्रता के साथ पहना जाता है और इसे मानसिक शांति, ऊर्जा संतुलन और आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोगी माना जाता है। इसे भगवान शिव के आशीर्वाद और उनकी कृपा का प्रतीक भी माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक बढ़ रहा था और पृथ्वी पर अधर्म फैल गया था, तभी भगवान शिव ने इस पीड़ा को महसूस किया। मानवता के दुख से व्यथित होकर भगवान शिव ने ध्यान किया। वह गहरे समाधि में चले गए और अनगिनत वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। उनका ध्यान इतना प्रखर था कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होने लगा। जब भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से करुणा के आंसू बहने लगे। ये आंसू धरती पर जहां जहां गिरे, वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगने लगे। आखिर में इन वृक्षों के बीज यानी रुद्राक्ष भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बन गए। उस दिन से रुद्राक्ष को भगवान शिव के आशीर्वाद का स्वरूप माना गया। प्राचीन हिंदू मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति होती है। सदियों से योगी और साधु सन्यासी रुद्राक्ष पहनते आए हैं ताकि वे अपने एकाग्रता और ध्यान को गहरा कर सकें और नकारात्मक प्रभावों से बच सकें। कहा जाता है कि यह मन और हृदय को स्थिर करता है और आंतरिक शांति में स्पष्टता प्रदान करता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक रुद्राक्ष की अपनी विशेषताएं होती हैं, जो उस पर मौजूद मुखी पर आधारित होती हैं। 21 प्रकार की रुद्राक्ष दुनिया भर में है। प्रत्येक रुद्राक्ष का एक अलग आकार और प्राकृतिक लकीरें होती हैं और ये लकीरें इसके गुणों और प्रभावों को निर्धारित करती हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग संख्या के मुख होते हैं। लोग अपनी समस्याओं और ग्रह स्थिति के अनुसार रुद्राक्ष का चयन करते हैं। जब रुद्राक्ष पहना जाता है तो यह पहनने वाले के शरीर और मन की ऊर्जा को संतुलित करता है। रुद्राक्ष केवल एक आभूषण नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रगति का एक पवित्र साधन है। रुद्राक्ष पहनना एक पवित्र कार्य है जो श्रद्धा और ध्यान पूर्वक किया जाना चाहिए। इसकी प्रक्रिया व्यक्ति की आध्यात्मिक उद्देश्यों और जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप सही रुद्राक्ष का चयन करने से शुरू होती है। इसके लिए अक्सर किसी ज्ञानी ज्योतिषी से परामर्श किया जाता है, जो व्यक्ति की कुंडली और परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त रुद्राक्ष की सिफारिश करते हैं। रुद्राक्ष पहनने से पहले उसे शुद्ध और सक्रिय करना आवश्यक है। सामान्यतः इसे स्वच्छ पानी या दूध से धोया जाता है, फिर चंदन का लेप या घी लगाकर पवित्र किया जाता है। रुद्राक्ष में दिव्य ऊर्जा भरने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। सक्रिय होने के बाद रुद्राक्ष को प्राकृतिक धागे या सोना, चांदी या तांबे जैसी धातु की माला में पहना जा सकता है। इसे हृदय या शरीर के अन्य ऊर्जा केंद्रों के पास रखना चाहिए ताकि इसके अधिकतम लाभ मिल सके। इसे परंपरागत रूप से गले या कलाई में पहना जाता है, जो व्यक्ति की पसंद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। रुद्राक्ष पहनना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह सत्य, करुणा और आध्यात्मिक अनुशासन के जीवन के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष पहनने वाले की ऊर्जा और आभा मजबूत होती है और उसमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ जाती है। वैसे तो रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष या फिर बच्चा, लेकिन इसे पहनने का कारण जानना जरूरी है। कुछ लोग बाजार से रुद्राक्ष की माला या ब्रेसलेट खरीद कर पहनते हैं, लेकिन दूध या घी से अभिषेक या पूजा करने के बाद जब रुद्राक्ष पहना जाता है तो उसके पीछे आमतौर पर आध्यात्मिक कारण होता है, इसलिए कुछ नियम पालन करना जरूरी है।
कुछ ऐसे समय और परिस्थितियां हैं जब इसे नहीं पहनना चाहिए। एक पवित्र वस्तु के रूप में इसे अत्यंत सम्मान के साथ माना जाना चाहिए। अगर आप शारीरिक अशुद्ध हैं, तो उस समय रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, जैसे कि शौचालय जाते समय या पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार किसी के देहांत के दौरान अशुद्ध माने जाने वाले समय में रुद्राक्ष की पवित्रता और आध्यात्मिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। नशीले पदार्थों या मांसाहारी भोजन का सेवन कर रहे हैं तो इसे उतार देना चाहिए। नहाते समय भी रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। वैवाहिक अंतरंगता के दौरान रुद्राक्ष को नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि यह एक गहन आध्यात्मिक वस्तु है और इसे ऐसी ऊर्जाओं के संपर्क में नहीं आना चाहिए जो इसकी पवित्रता को नष्ट कर सकती है। हालांकि रुद्राक्ष को सोने से पहले उतर देनी चाहिए। रुद्राक्ष एक बीज नहीं है, यह भगवान शिव की करुणा और अपने मन को शांत करके आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ने का प्रतीक है। इसे पहनने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। जो भी इसे आदर और श्रद्धा से पहनता है, उसे यह भगवान शिव से जोड़ता है और जीवन के संघर्षों में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रुद्राक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड मिस्टी भारत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।